गीता में भी बोला गया है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है। भ्रम से बुद्धि कमजोर होती है। जब बुद्धि कमजोर होती है तो तर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मतलब व्यक्ति का स्वभाव है तर्क करना, और जो व्यक्ति तर्क नहीं करता वह जानवर के समान होता है, क्योंकि जानवर कभी तर्क नहीं करते। इंसान जब कभी भी कुछ गलत करता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे सभी ओर देख लेता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता। वो एक बार भी यह नहीं सोचता कि इस गलत कार्य का परिणाम क्या होगा। मानता हूँ गलतियाँ सभी से होती हैं, गलती एक या दो बार हो तो वो गलती कहलाती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो तो वो गलती नहीं आदत बन जाती है। लोग क्रोध में आकर ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। याद रखिए, तलवार से किया गया घाव ठीक हो सकता है, लेकिन बातों से किया गया घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर आप सही हैं तो आपको क्रोध किस बात का हो रहा है, और अगर आप गलत हैं तो आपका अधिकार क्रोध करने का नहीं बल्कि माफ़ी मांगने का है। ये क्रोध हमारी शक्ति और सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। याद रखिए, बुद्धिमान लोग बात बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो लोग क्रोधित होते हैं वो कभी बुद्धिमान नहीं होते। जब आपको क्रोध आता है उस वक्त आप मौन रहिए और क्रोध का प्रयोग अपने लक्ष्य को पाने में करिए, क्योंकि जो फीलिंग हमें क्रोध में आती है वही फीलिंग हमें मोटिवेशन में भी आती है। इसलिए क्रोध का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने में मत कीजिए, बल्कि अपनी औकात दिखाने में कीजिए, अपने लक्ष्य को पाने में कीजिए। इसे बड़े गौर से सुनना कि ईर्ष्या, चिंता और क्रोध आग के समान होते हैं। जहाँ से शुरू होते हैं सबसे पहले उसी को जलाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना तेरी शान कम हो सकती है, ना तेरा रुतबा कम हो सकता है। जो तुमने गुस्से से कहा है वही हंसकर भी कहा जा सकता है। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ कि ईर्ष्या, चिंता और क्रोध कभी मत कीजिए। ये सबसे पहले खुद को ही हानि पहुँचाते हैं, और अपने आप को हर क्षण हर पल में खुश रखिए। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। थैंक यू सो मच।